वेलकम टू एसएस अकेडमी। आप लोगों का एसएस अकेडमी में स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अंडरस्टैंड। त्रिभुज का वर्गीकरण अब पार्ट 2 पढ़ाएंगे क्लास 9 क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज को कितने भाग बांटा गया है? 2 आधार में बांटा गया है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। ठीक है, तो भुजा के आधार पर कितने होते हैं सो पढ़ेंगे हम लोग, और कोण के आधार पर कितने होते हैं आइए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान लंबाई की होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। पहचानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान लंबाई की होती है उसे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये कौन सी एंगल है? समबाहु त्रिभुज है। लेकिन समबाहु त्रिभुज होगा एक भुजा को यदि ये मानेंगे तो तीनों भुजा क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपस में पूरे समान लंबाई की होती है। अब हम पढ़ाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की केवल 2 भुजाएं, गौर से सुनेंगे तो आपको इसी समय वीडियो देखते वक्त ही याद आ जाएगा। जिस त्रिभुज की केवल 2 भुजाएं आपस में समान लंबाई की होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज। यदि इसमें एक भुजा को हम यदि ए मानेंगे तो दूसरी भुजा भी ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में यदि एक भुजा को ए मानेंगे तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसी हो जाएगा। इसी ट्रायंगल में, इसी त्रिभुज के लिए हम लोग हेरोइन सूत्र अप्लाई करते हैं। ठीक है, और कोण के आधार पर भी त्रिभुज में क्लासिफिकेशन और ट्रायंगल को 2 आधार पर बांटा गया है, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर, जो हमने आपको भुजा के आधार पर पढ़ा दिया है। अब हम कुछ देर में कोण के आधार पर पढ़ाएंगे। हमको कोण के आधार पर त्रिभुज कौन कौन पढ़ना है सो देखेंगे। समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज और विकोण त्रिभुज।